बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 जो पूरा मेन चैप्टर है वो पैरेललोग्राम के राउंड अबाउट है सारा। पैरेललोग्राम क्या है कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये इसकी डेफिनेशन सही समझ आ गई, डायग्राम की समझ आ गई, तो आपको अगली चीज़ें एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ, इन अ पैरेललोग्राम, ये वाली जो हमने शेप बनाई है ये पैरेललोग्राम की, इसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई शेप जो है वो 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब है दैट इज द पैरेललोग्राम। नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसकी अपोजिट साइड क्या है? ए बी की अपोजिट साइड क्या है जी? बी सी है। या अगर यूं हम देखें तो ए डी का अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। दोनों साइड्स कहते हैं जी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यानी इक्वल होंगे। अगर सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे है जी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके जो अपोजिट एंगल हैं, सपोज ये एंगल ए है, इसका अपोजिट एंगल ये एंगल सी होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेट्स सपोज अगर ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 का होगा। सिमिलरली ये वाला अपोजिट एंगल जो है डी, अपोजिट होगा किसके? इस बी के। बी और डी भी अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इसकी वैल्यू 110 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 110 होगी। पहले नंबर पे क्या था जी? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरे नंबर पे अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरे नंबर पे द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स हो गए वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल से क्या मुराद? अगर आप इस अपोजिट इस एंगल को, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ मिला दें, लेट्स सपोज जैसे हम ये मिलाते हैं तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। अगर आप इसके जो अपोजिट वर्टिसेस हैं, ये देखिए ए को मैं मिला रहा हूं किससे? सी से, ये अब इसका डायगोनल बन गया। हम बोलेंगे AC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर हम इस D को मिला दें B से, ये भी तो एक डायगोनल होगा। मिलाएं जी, ये D को हम मिला देंगे किससे? B के साथ, तो ये भी हमारा एक डायगोनल बन गया जी। अब कहता है ये जो दो डायगोनल्स बने हैं बोथ बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब तकसीम होना, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर का डायगोनल बना है तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर इधर आएगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, 5 सेंटीमीटर इधर आएगा। और दूसरे लफ्जों में हम इसको इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं, दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो अब हम डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं जी। पैरेललोग्राम क्या होगी जी? एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर 3 कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। नंबर 2, अपोजिट एंगल्स आर, एंड नंबर 3, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। पेज नंबर 208 पे एक रिव्यू एक्सरसाइज है। आपके एग्जाम में वैसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछे जाते, मगर बाज़ औक़ात एग्जामिनर इन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनसे MCQs बना लेता है। MCQs तो आते हैं पेपर में। मिसाल के तौर पर जैसे ये लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने क्या पढ़ा जी? कॉन्ग्रुएंट। कि जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। हम यहां लिख देंगे जी कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसी से अगर MCQ बनाना चाहे तो यूं ही लाइन दे सकता है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, 4 ऑप्शन दे सकता है कोई भी। तो आप किसको टिक करेंगे? कॉन्ग्रुएंट को। इसी तरह इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स, अभी हमने पढ़ा है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो यहां भी इसका आंसर आ जाएगा जी कॉन्ग्रुएंट। तीसरे नंबर पे है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल है कौन से? AC और BD। ये आपस में क्या करते हैं? आप बाइसेक्ट लिख देंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। आप कहता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम से हटके है। ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं? पहले तो आपको मीडियन का पता होना चाहिए, मीडियन क्या चीज होती है। सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जी, ABC। अब इसके एक वर्टेक्स से सामने वाला इसका जो ये मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम इस वर्टेक्स से इसके दरमियान में ये मिड पॉइंट हो अगर सामने वाली साइड का, उसके मिड पॉइंट तक की जो लाइन इसको बोलते हैं मीडियन। इसको क्या बोलते हैं?
किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट तक जो लाइन ड्रा करते हैं वो एक मीडियन है। इसी तरह ये बी, ये दूसरा मीडियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, तीसरा मीडियन। अब तीनों मीडियन आपस में क्या हुए हैं, एक पॉइंट से गुजरे हैं, यानी हमने एक पॉइंट था, उधर भी गुजर गए, इधर भी गुजर गए, इधर भी गुजर। अब वो वाला पॉइंट जहां पर से डिफरेंट लाइंस पास हों, हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, पॉइंट ऑफ। अब वहां से कौन गुजरे, मीडियन, तो हम कहेंगे मीडियन क्या है जी, कनकरेंट। तो क्या जवाब बना, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट, CONCURRENT। नेक्स्ट है जी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम। जो डायगोनल होते हैं कौन, जैसे AC है और BD, ये क्या करते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं पैरेललोग्राम को इनटू टू। दो बनी है, क्या बनी है, ट्राइंगल बनी है, लेकिन कौन सी ट्राइंगल बनी है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वो कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होती हैं जिनकी तमाम साइड्स भी सेम हो, एंगल्स भी सेम। हमने अभी पढ़ा कि जो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, और इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम। तो लिहाजा दोनों जो ट्राइंगल बनेंगी उस डायगोनल के नतीजे में वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है ना पैरेललोग्राम, अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और इनमें से बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसमें एग्जामिनर आपको ये डायग्राम बना के देगा। इसमें कहा गया जी ना पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और इनके जो अपोजिट एंगल दिए गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसमें कहता है जो मैयर AB, जो हमारी साइड AB है, ये DC के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट है या नॉट कॉन्ग्रुएंट है, ग्रेटर है, लेस है, क्या है। जब उसने लफ्ज पैरेललोग्राम कह दिया तो हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का ये नोटेशन है, इक्वल का साइन डाल के उसको इस तरह लिख देते, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। किसका साइन है जी, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह कहता है जो साइड BC है, साइड BC जो है AD के, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ ये उन्होंने खाली जगह दी हुई है आपकी बुक में कि इस फिल इन द ब्लैंक्स, इस जगह बताएं क्या सिंबल आएगी, इक्वल की आएगी, लेस की आएगी, ग्रेटर की आएगी, नॉट इक्वल की आएगी। तो हम कहेंगे ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कहां से पता चला हमें, इसकी डेफिनेशन से। नेक्स्ट कहता है मैयर एंगल 1 जो है ये वाला, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल जो है इसके इस अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। 1 जो है 3 के इक्वल होगा, 4 किसके इक्वल होगा, 2। तो यहाँ ये मैयर एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा जी, कॉन्ग्रुएंट होगा मैयर एंगल 3। इसी तरह मैयर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, मैयर एंगल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द अननोन इन द फिगर। अननोन क्या है भाई, यहाँ ये m डिग्री है, उसके अलावा जी x है, इसके अलावा y है। कहता है ये चीजें फाइंड आउट करें। अब याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी पैरेललोग्राम में। अभी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो x है वो किसके इक्वल होगा। तो हम कह देते हैं, इसका कोई नाम रख लें, लेट, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, थैंक यू। ये देखें जी हमारे पास, सपोज हम कहते हैं जी ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब लेट इनके नाम रख लिया। अब मैयर एंगल जो x है हम यहाँ लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम, कौन से वाली जी, ABCD में हम देखते हैं कि मैयर एंगल D जो है इज इक्वल टू मैयर एंगल A के होगा। अब मैयर एंगल D क्या चीज़ है, x है। A की वैल्यू कितनी दी गई है, 75। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है जी, 75 डिग्री है जी। क्लियर। अब कौन सा फाइंड आउट करना है जी हमने, ये x हो गया हमारे पास, अब m और y करना है। अब x अगर ये फाइंड आउट हो गया तो इसका मतलब ये भी हो गया, x की वैल्यू आ गई ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ गया कितना, 75। अच्छा टोटल कितना होता है, कोई भी लाइन का ये पूरा जो एंगल होता है ये होता है 180। अब अगर हम यहाँ लाइन लगाएं, अंदर हमारे पास आ गया 75, तो ये कितना बचा, हम क्या करेंगे जी 180 में से 75 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचा 105। तो इसका मतलब है कि जितना एंगल हमारे पास ये है उतना ही ये है। नहीं बात समझ आ रही, इसको पास करें।